नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, जिसकी एक परीक्षा अभी 12 मार्च को संपन्न हो चुकी है और दूसरी होनी है 19 मार्च को। तो साथियों, अभी मैं कई यूट्यूब चैनलों में और उसमें देख रहा हूँ कि जो 12 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, कट ऑफ जारी की जा रही है उनकी। तो छात्रों, मेरा तो एक ही निवेदन है आप लोगों से, जब ये भर्ती परीक्षा 2 चरणों में हो रही है, 12 मार्च और 19 मार्च, तो फिर इसकी कट ऑफ एक ही एग्ज़ाम के आधार पर कैसे की जा सकती है निर्धारित। तो उसके लिए छात्रों, जब तक ये दोनों एग्ज़ाम नहीं हो जाते 12 मार्च और 19 मार्च वाले, तब तक हम किसी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अब अगला पेपर ये 19 मार्च को जो आना है, ये इसका कोई पता नहीं कि कैसा पैटर्न आता है, ये इजी आएगा या हार्ड आएगा। तो उसके आधार पर ही दोनों एग्जामों के बाद में ही मेरिट का निर्धारण हो सकता है। और आजकल नॉर्मलाइजेशन और चलता है, तो दोनों परीक्षाएं 19 मार्च और 12 मार्च की हो जाएंगी, उसके बाद में ही हम सही कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो छात्रों, मेरा आप लोगों से एक यही निवेदन है कि आप 19 मार्च की तैयारी कीजिए, और जो जितने भी चैनलों या लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि इसकी कट ऑफ 12 मार्च वाले की ये है, तो उसको देख करके आप घबराएं नहीं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। क्योंकि ये जो पेपर है सर, ये एक बहुत ही इजी पैटर्न का मैं इसे मानूंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या आरएसएसएमबी भी जो करवाता है एग्जाम, राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज, उसमें भी इस पैटर्न के आधार पर कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके हो। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो आपके एलडीसी लेवल के होते हैं, उनमें मैथ और साइंस जरूर आती है, लेकिन एक ये कोर्ट वाला ही एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर केवल हिंदी, इंग्लिश और जीके को लिया गया है, जिसमें भी तीनों का वेटेज बराबर है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। इसमें नहीं मैथ का कोई रोल है, क्योंकि जो छात्र चाहे आर्ट्स फैकल्टी से होते हैं, उनके लिए मैथ एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, और उनको किसी भी एग्जाम में मैथ फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और वो मेरिट का निर्धारण करता है। तो ऐसे छात्रों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि जिनके पास मैथ या उससे संबंधित अपना ज्ञान नहीं है, वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों के 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं 150, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, जिससे कि जो भय बना रहता है, क्वेश्चन हमें आता भी है और अगर उसका 50-50% है तो हम उसमें छोड़ देते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग से संबंधित होता है, तो हम उनको अटेम्प्ट नहीं करते। तो मेरा छात्रों आपसे एक ही निवेदन है कि आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके कारण घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको 12 मार्च वाले एग्जाम से इस एग्जाम का पैटर्न का पता चल गया, तो 19 मार्च वालों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो 12 मार्च वाले एग्जाम को देख करके आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, किस आधार पर आ रहा है, कैसा पैटर्न है, तो उस पर वो अपनी और मेहनत कर सकते हैं। दूसरा छात्रों, अभी सुनने में आया 12 मार्च वाले एग्जाम में कि समय सीमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, कि इसमें 150 क्वेश्चन पेपर टाइम में अटेम्प्ट करने में बड़ी मुश्किल हुई। तो आप उस रणनीति को तैयार रखें कि आपको कैसे पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, ये एक बहुत ही इजी पैटर्न का है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। तो आपको जो मैं एक कहावत कहना चाहूंगा इस बीच में, कि जब पृथ्वीराज चौहान को मुगल सेना ने पकड़ लिया था, तो उनका एक दोस्त था चंद्रबरदाई, जिसने उनको कहा था, क्योंकि उसको शब्द भेदी बाण का ज्ञान था, और राजा ने चैलेंज किया था कि इसकी आंखें फोड़ दी हैं, तो क्या ये निशाना मेरे ऊपर मार सकता है। तो वो एक अपने सीट में बैठा था और उसने कहा कि आप तीर चलाइए। तो चंद्रबरदाई ने उनको एक जोश भरी कविता या उसके बारे में बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो वाली कविता आपको भी यथार्थ करनी है 19 मार्च वाले को, क्योंकि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो मेरा भावार्थ ये है कि जो 19 मार्च को जो एग्जाम होना है,
उसमें आप यही रणनीति अपनाएं कि ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और आपको हर हाल में इसको टारगेट को अचीव करना है। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, तो उसी प्रकार ये पोस्ट आपके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन वाली है और इसको आप अच्छी रणनीति और धैर्यपूर्वक करके आप इसमें टॉप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस में ना कोई सीईटी क्लियर करनी है ना कुछ करना है, ये एग्जाम देना है, क्वालिफाई 5 गुने पास करेंगे, उसके बाद में टाइप टेस्ट होगा और जो टॉप मेरिट के होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना इजी पैटर्न में कोई एग्जाम नहीं होता। तो छात्रों, आप पिछली जो कट ऑफ आ रही है एग्जाम्स की उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और आगे तैयारी करते रहें और जो 12 मार्च का पेपर था उसका आकलन करें, एनालिसिस करें, उस आधार पर आप बाकी के बचे हुए दिनों में तैयारी करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप श्योर सिलेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा, इसमें पूरे मैं कह रहा हूं कि पूरे 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शनों में प्रत्येक ऑप्शन की संभावना 25% होती है। तो आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करो, चाहे वो आते हैं या नहीं, तो उसमें हो सकता है कि 25% हर ऑप्शन की एक संभावना होती है। तो आपका आंसर जो आपको नहीं भी आता वो सही हो सकता है। उस आधार पर, क्योंकि पॉइंटों में भी मेरिट काउंट होती है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि अगर आपके 20 क्वेश्चन भी आपने जो नहीं आते अटेंड करे हुए हैं और उनमें से अगर 25% की संभावना देखें तो 5 क्वेश्चन आपको बेनिफिट का मिलता है, जिसका मतलब है आपको 10 अंक मिलते हैं और 10 अंक मेरिट निर्धारण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मुझे उम्मीद है कि आप ये एग्जाम जरूर क्रैक कर पाएंगे। उसके लिए धन्यवाद। साथियों, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।